तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में क्रांति बैच में हम लोग देख रहे हैं 2011 से लेकर के 2022 तक प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपको हम बताए थे कि बहुत सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव भी सिखा रहे हैं इसमें और सब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ में लोग लेकर चल रहे हैं। और ये सीरीज 32 है। पहला प्रश्न जो आपका आया है, करा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अब बताना है कि सर हम पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से होती है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। क्या गो पूर्ण संख्या हो गया? 5 गो। और इसकी निकालना क्या है? माध्य निकालना है। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब बटा में कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऊपर जोड़ेंगे तो 10 और बटा में 5। 5 से 10 में भागा देंगे तो 2 आ गया। तो आंसर कौन सही हो जाएगा? बी। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा? 2 होगा। किसी का दिक्कत यहाँ पे? क्योंकि माध्य का फार्मूला पता है नहीं? माध्य का फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। पहला क्लियर हो गए। अब अगला में देखेंगे प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रहे हैं। 2 वृत्त है, उनका क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमसे क्या पूछ रहा है? त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको हम बताए थे कि क्षेत्रफल दिया हुआ है और अगर आपसे त्रिज्या पूछे तो पहले तो लिख दो क्षेत्रफल 4 अनुपात कितना है? 1। क्षेत्रफल 4 अनुपात कितना है? 1 है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। त्रिज्या का अनुपात, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा? 2। इसको काटेंगे तो 1, क्योंकि पता है ना कि 4 का वर्गमूल 2। अगर आपको त्रिज्या का अनुपात पूछे तो रूट चढ़ा दो, अगर त्रिज्या दे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर दो। तो 2 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुको थोड़ा सा। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 में है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा के मान बताना है। तो आपको पता है ना बाबू कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है? हाँ, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो थीटा के जगह पे कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो डी वाला आंसर सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो cos 60 का मान कितना होता है? बोलिए, cos 60 का मान कितना होगा? 1/2 प्लस 1 हो गया और cos 60 का मान 1/2 और -1। अब ऊपर में क्या कीजिए? भिन्न के जोड़ बना दीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 1 + 2 और यहाँ लेंगे एलसीएम तो 2 हो जाएगा। 1 - 2, नीचे 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 का 1 जोड़े तो 3 और नीचे 1 में से 2 गए तो -1, भागा देंगे तो -3 आ जाएगा। कौन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 5। कह रहा 1/α + 1/β का मान बताए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ए का मान कितना है? 1। बी का मान कितना है? 1 और सी का मान कितना है? 1। तो 1/α + 1/β, उसके लिए क्या कीजिए? पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। -b/a। तो -b का मान 1 और a का मान तो कितना हो गया? -1। अल्फा × बीटा का मान निकालेगा तो c/a। c का मान और a का मान 1 है। ठीक है, यहाँ भागा दिए तो 1 आ गया। अब हमको निकालना है क्या? 1/α + 1/β का मान निकालना है। तो बताइए, हम यहाँ अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा, और अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बचा नहीं ऊपर में, और बीटा से बीटा कट गया तो क्या बचा? अल्फा। इसको सुधार के लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा × बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -1, अल्फा × बीटा का मान भागा देंगे तो -1। कौन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 और गुणनफल अल्फा इंटू बराबर माइनस 15 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बाबू द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान 2x और अल्फा इंटू बीटा का मान -15 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। एक वृत्त है, कोई बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे दिया है? ये बिंदु है, ये केंद्र हो वो मान लिए और इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। जो लाल कलर से स्पर्श रेखा उसकी लंबाई है 24 सेमी। और Q से, अच्छा Q से बोला जी, Q हम मानना होगा एक ही जगह पे ना, P Q मान लेते हैं। इसको Q और इसको P मान लेते हैं। कह रहा है और केंद्र से Q की दूरी, केंद्र से Q की दूरी कितना है? 25 सेमी। तो हमसे क्या पूछा जाएगा? वृत्त का त्रिज्या। तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? अरे त्रिज्या कहने का मतलब त्रिज्या क्या है? ओपी है। ओपी का फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा सबसे बड़ा होता है, मतलब कर्ण के काम करता है। तो ओ क्यू का होल स्क्वायर और माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब बताइए कितना है? 25 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और 24 का 576। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। 49 का वर्गमूल। तो बताइए त्रिज्या कितना पता लग गया? 7 सेमी। आंसर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है बताइए कि ये बिंदु जो है किस पाद में स्थित है? तो पहला माइनस दूसरा प्लस रहेगा तो किस पाद में? क्योंकि हमको पता है ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, मतलब किस में? प्रथम और ये द्वितीय में। और तृतीय में दोनों माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है चतुर्थ में। नौ में आएंगे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो भाई बी वाला परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा तो 2 बचेगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। चलिए 10 में बताएंगे। कौन बहुपद नहीं है? तो सबसे पहले कि कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, सी वाला, क्योंकि बट्टा में एक्स रहता है वो बहुपद नहीं होता है, सी वाला सही हो जाएगा, बाकी सब बहुपद है। चलिए अब 11 से देखेंगे। कहता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? बोलो। कॉस स्क्वायर ए होता है। हाँ अरे बाबू फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि सर साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। उधर चल गया तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या हुआ? कॉस स्क्वायर ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला साइन स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला? कॉस बटा साइन, tan का है, कॉट थीटा का ना होता है, तो कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉस 48 डिग्री, तो कॉस 48 के बदलिएगा तो साइन कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। साइन 42 डिग्री और माइनस साइन कितना है? 42 डिग्री। कट जाएगा तो क्या बचेगा?
0 बचेगा। ठीक है, यहां देखिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, हम बताए थे क्षेत्रफल जो है रूट चढ़ा दो खाली, इसका कितना हो जाएगा 4 और इसका कितना हो जाएगा 3, 4 अनुपात 3 हो जाएगा। कह रहा है किसी बिंदु के वाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु को क्या कहते हैं, वाई अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। हो गया कंप्लीट। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसमें। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग आगे। चलिए अगला में क्या बोल रहा है बाबू कि निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यका निकालना है। तो माध्यका के लिए क्या कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के ही बनाते हैं। ठीक है, पहले सजा के लिखिए कितना हो जाएगा 13, सबसे छोटा 12 है तो 12 लिखिए, 12 से बड़ा 13 से बड़ा 16 से बड़ा 17 से बड़ा 18 से बड़ा 19 और है। इधर से काटिए एगो, इधर से भी काटिए एगो, इधर से भी काटिए, इधर से काटिए। क्या गो बच गया, दो गो बच गया। तो 16 प्लस 17 बटा में 2 कर दीजिए बस। 16 17 जोड़े तो कितना 33 बटा में 2, अब भागा दिए तो 16.5। इसका आंसर कितना हो जाएगा 16.5। माध्य के ऑब्जेक्टिव में निकालना हो तो ऐसे निकालिएगा। फिर अगला बोल रहा है इसका मान निकालना है 17 वाला को, 17 वाला का मान ही निकालना है। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 tan 45 का मान तो 1 का स्क्वायर कर दिए प्लस cos 30, तो cos 30 का मान रूट 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए माइनस sin 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर कर दिए। चलिए ठीक है, उसके बाद sin 60 का मान, sin 60 का मान इसका भी √3/2 का स्क्वायर कर दिए। अब बताओ बाबू 2 गुने करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/, ये तो कट गया तो कितना आंसर बचा 2 ही बच गया। अब बोल रहा है इनके बीच का दूरी निकालिए। तो ये देखिए x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 y2। अब हमको निकालना है क्या चीज, दूरी। तो दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है -3 और x1 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 और y1 का मान का होल स्क्वायर। अब देखिए घटेगा तो -7 का स्क्वायर, यही घटेगा तो -3 का स्क्वायर। आई देखिए 7 7 49 और 3 तिया 9 और 49 जोड़ दिए तो √58 हो जाएगा आंसर। ठीक है, √58 आंसर आ गया। हो गया, यहाँ तक देख लिया, बढ़िया से कंप्लीट है नहीं। चलिए 18 के बाद अगला में देखेंगे। अगला क्या है कि एक वृत्त का परिधि आपको दिया गया है और आपको वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले तो त्रिज्या निकाल लो। ठीक है, यहीं पे बगल में बना देते हैं, फिर मिटाते चल जाएंगे क्योंकि पेज में जगह बहुत कम है। ये वृत्त है, इसका परिधि कितना दिया है, तो हम लिखेंगे सर वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r। अब वृत्त का परिधि कितना दिले है 44 बराबर 2 पाई का मान और r गुना करेंगे तो 22 दूनी 44/7 बराबर 44 से 44 कट गया, यहाँ गुना करेंगे तो 7 बराबर r। r का मान कितना आ गया
7। तो हमको निकालना है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? 1/4 पाई आर। तो 1/4 हो गया, 1/4 पाई का मान 22 अब आर कितना है? तो 7 × 7 2 बार, 7 से 7 कट गया, इसका आधा 2 इसका आधा, 11 सत्ते 77/2 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी में देख लेते हैं। कहता है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ। एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ए बी सी पी क्यू और आर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 36। और इसका कितना है? 81। फिर क्या बोला? यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 है, 4.8 है ऊंचाई जैसे होता है ना, 4.8 है, तो पूछ रहा है कि दूसरी की ऊंचाई क्या होगी। इन्हें पूछ रहा है कि दूसरी की ऊंचाई क्या होगी। तो हमको पता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई, मतलब एडी मान लो, एडी मान लेते हैं, ऊंचाई को एडी मानेंगे और इसमें मान लेंगे पीई मान लेते हैं। ठीक है, पीई और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो क्षेत्रफल तो इसमें 36 दिया हुआ है और इसमें क्षेत्रफल कितना है? 81। अगर स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा इधर। अब बराबर में एडी का मान तो दिया हुआ है 4.8, बटा में पीई का मान नहीं पता, हमको यही पता करना है। इसको निकालेंगे तो 6 बटा कितना आ जाएगा? 9। अब बराबर 4.8 बटा में पीई। अभी कट जाएगा और अभी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 2 से ऊपर ऊपर कट गया, 2.4। अब गुना करेंगे तो क्या होगा? पीई बराबर 7.2 होता है नहीं? 3 में 2.4 से गुना करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। तो दूसरे त्रिभुज का संगत ऊंचाई का मान पूछे तो कितना हो जाएगा? हाँ, 7.2 हो जाएगा। किसी की दिक्कत है यहाँ पे? कंप्लीट। अब अगला इजी है, बोला 18वें पद निकालिए। शॉर्ट में बनाते हैं। 18वें पद बोला ना बाबू, तो T18 हमसे पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है A + 17D। तो A का मान कितना है? 1 17 गुने D का मान 4 में से 1 गया तो -3 होता है ना, नहीं 1 होता है, 3 होगा प्लस में, 17 तिया 51 और जोड़ दिए तो 1 52। शॉर्ट में निकाल दीजिए, 52 आंसर हो जाएगा। इसमें विवेचक निकालना, ये और इजी प्रश्न है। विवेचक का फार्मूला, 2 प्रश्न इसमें, ये अलग है ये अलग है। ठीक है, ऊपर में विवेचक निकालना है। तो विवेचक में चाहिए A का मान 5 और B का मान -4 और C का मान 2। तो विवेचक का फार्मूला होता है B² - 4AC। B का मान -4 का स्क्वायर कर दिए, -4A का मान और C का मान 2। 4 चको और यहाँ गुना किए तो 40, घट गया तो -24 है ना। अब यहाँ बोला इसका हल निकालना है। x² बराबर 9 है, ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ±√9 निकालेंगे तो ±3 हो गया कंप्लीट। तो आज शॉर्ट प्रश्न का क्लास था और कम समय में हो गया कंप्लीट। समझ गए? अरे ये सब 2 नंबर वाला ही प्रश्न है, समझिए। 1 नंबर और 2 नंबर वाला में कोई फर्क नहीं होता है। 1 नंबर और 2 नंबर वाला प्रश्न में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, जो प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है उसी को 2 नंबर में पूछता है। अभी उसमें सिर्फ ऑप्शन नहीं देता है। तो बंद कर दो।